राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आप सबका इतना सारा ब्लेसिंग विशेस आया, उसके लिए मुझे बहुत बहुत दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और ये हम लोग यहाँ पे टेम्पल का, मंदिर का शॉपिंग कर रहे थे कि घर के लिए कौन सा मंदिर खरीदे, तो वहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा लो। फाइनली हम लोग ने एक्रेलिक वाला ले लिया और उसके बाद हम लोग चले गए विजय सेल्स, थोड़ा सा ऐसे ही R&D करने के लिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सामान देखने के लिए कि क्या क्या रेंज में है, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। तो बस ऐसा R&D कर रहे थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से, हम लोग को भूख लग गया तो हम लोग पहुँच गए थे मधुरम होटल, जिसका व्लॉग आप लोग देख चुके हो। तो यहाँ पे हम लोग को खाना था वेज थाली, बट यहाँ पे वेज थाली अवेलेबल नहीं था। और वैसे भी सानू यहाँ आते आते उसने अपना डिसीजन चेंज ही कर दिया कि मुझे वेज थाली नहीं खाना है, मुझे डोसा खाना है। तो उसने चीज़ मसाला डोसा खाया और हम लोग सोचे थे क्या खाए, तो मैंने निशु को बोला यू ओनली ऑर्डर वॉट एवर यू वांट। तो निशु ने फिर वो पेपर डोसा मंगाया, जो हम लोग ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और क्या रूपाली ताई ने इसका नाम दिया था मॉन्स्टर डोसा। ये तो सच में बहुत टेस्टी था, पर हम लोग पूरा ख़त्म नहीं कर पाए, जो मैं लास्ट व्लॉग में भी, मतलब इससे पहले के व्लॉग में भी मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ। तो वहाँ पे हम लोग ने अच्छे से हमारा लंच किया और फिर हम लोग बढ़ गए आगे। तो बहुत सारे जगह पे हम लोग ने फ्लैट्स देखा, बहुत सारे फ्लोर्स ऊपर नीचे वाले देखे, बट फाइनली हम लोग को ये वाला फ्लैट पसंद आया। ये अच्छा खासा हाइट्स पे है और यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्लेजेंट है कि यहाँ मैं मतलब आपको क्या बताऊँ, इतना सुंदर नज़ारा। देखिए आसमान, इतना खुला आसमान, नीचे का धरती का जो नज़ारा आँखों को देखने मिला था ना, प्लेजेंट ग्रीन कलर का ग्रीनरी। बारिश का टाइम था, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो हम लोग ने ये वाले फ्लैट फाइनल कर दिया क्योंकि हम लोग को वही पसंद आ गया। उसके बाद ये बहुत 2-3 दिन, ये सारे मिक्स वाले व्लॉग्स हैं। उसके बाद हम लोग चले गए यूटेंसिल्स का शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मेरे पास था और थोड़ा बहुत नया चाहिए था। तो उस हिसाब से थोड़ा प्लेट, कढ़ाई, कुकर, ऐसा सब ना मिक्स चीज़ मैं देख रही थी, क्या क्या लेना है, क्या क्या लेना है। जो मैं लिस्ट बना के आई थी उस हिसाब से क्या लूँ नहीं लूँ। तो मेरे साथ मेरे पापा आए थे क्योंकि वो फ्री थे उस दिन, तो हम लोग दोनों साथ में गए। निशु तो ड्यूटी पे थे। तो हम लोग ने यहाँ पे प्लेट, चम्मच और खाना बनाने का जितना भी वो बड़ा वाला चम्मच लगता है, वो काबिलता वगैरह, वो सब ले लिया। जो नहीं था वो मैंने लिया, जो मेरे पास था वो नहीं लिया। ऑब्वियसली डबल डबल मुझे नहीं करना था। तो प्लेट में भी मैंने ना ऐसा मिक्स साइज़ लिया, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, फिर उसमें क्वालिटीज़ भी बहुत अलग अलग वाले थे। तो मैंने ये बड़ा वाला प्लेट भी लिया, उससे थोड़ा एक छोटा साइज़ का प्लेट भी लिया। और नए बर्तन देखने में इतना सुंदर लगता है। और ये कढ़ाई ले लिया क्योंकि मुझे ना हैंडल वाला कढ़ाई नहीं पसंद है। उसके बाद टोप चाहिए था, तो मैंने 3 साइज़ का टोप ले लिया, बड़ा, मीडियम, छोटा ऐसा। उससे छोटा अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये 3 साइज़ ही ले लिया। और उसके ऊपर ढकने के लिए जो प्लेट लगेगा वो ले लिया। तो मतलब एक प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हाँ कभी आपने कुछ बनाया तो अरे इसके ऊपर ढक्कन नहीं है रखने के लिए, कौन सा रखो, वैसा। फिर हम लोग घर आ गए और ये मम्मी के घर पे ना ये इंडोर प्लांट है, जिसको इतना सुंदर वाइट कलर का फ्लावर आया था, मतलब ये कैप्चर किए बिना मेरे से रहा नहीं गया। इतना ब्यूटीफुल सा, जब मैं आई थी ना तो ये बहुत छोटा सा बेबी सा था, अभी धीरे धीरे देखो इतना बड़ा ग्रो गया, तो और ग्रो होना बाकी है। ये इंडोर प्लांट है, इसको आप घर के अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। तो कभी कभी हम लोग अंदर रखते, कभी कभी मम्मी गीत ऐसा थोड़ा बाहर बैल्कनी में भी रखती है, थोड़ा सा धूप वगैरह दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी कैप्चर करके दिखाऊँ। ये इतना ब्यूटीफुल सा था। और वास्तु पूजा के टाइम पे हम लोग तुलसी लेकर आए थे, तो ये देखिए कितना अच्छे से तुलसी भी अच्छा ग्रो हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे हवा बहुत फ्लो होता है, तो वो साइड रखा था बैल्कनी के, तो वहाँ पे बारिश का पानी बहुत मारता था। तो मम्मी ने यहाँ पे ये वाले कॉर्नर में लाके रख दिया, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली अच्छे से रह रहा है, ज़्यादा हवा नहीं आ रहा है, तो ग्रो भी अच्छा, ग्रीन ग्रीन कितना सुंदर दिख रहा है। उसके बाद हम लोग ने फाइनली जो फ्लैट बुक कर दिया, फिर उसका सारा पेपर वर्क हो गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग का बाकी सारा काम चल रहा था, जैसे वाईफाई लगाना था और कपड़ा सुखाने के लिए जो कॉमन मतलब हॉल का बालकनी है, वहाँ पे मैंने ऐसा ना रस्सी वाला लगा के लिया। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही बैकअप के लिए लगाया कि कभी मुझे ऐसा बड़ा हैवी चादर वगैरह सुखाना हो या कभी ज़्यादा लोग आ गए रहने, तो कपड़े सुखाने के लिए जगह कम ना पड़े, इसलिए मैंने सिर्फ 3 वाला बनाया। ताकि ज़्यादा आप लगा दोगे ना रस्सी रस्सी, तो फिर उसमें कपड़े सुखाने नहीं होते। एक तो ये इतने हाइट पे है, मतलब या तो आपको किसी लकड़ी से या कोई चीज़ से ही उसको डालना पड़ेगा, हाथ से तो जाएगा नहीं, वरना बड़ा टेबल चाहिए। तो ये मैंने ऐसा 3 गैप में करके लगा दिया। और मंदिर भी फाइनली अपने जगह पे आ गया। हम लोग डायरेक्शन देख रहे थे कि यहाँ से सनराइज सनसेट कहाँ होता है, कहाँ प्रॉपर, और मेरे हाइट के हिसाब से लगा क्योंकि मेरा हाइट शॉर्ट है, तो डेली पूजा करना है तो हाइट एकदम प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए हम लोग ने मेरे हाइट के हिसाब से लगा। और नीचे उसको सपोर्टर भी दे दिया, क्योंकि बोलते हैं कि मंदिर को ऐसे हैंग नहीं करना चाहिए, जो मंदिर वाला था उसने ही बोला था। तो पीछे से भी उसको ड्रिल कर दिया है, तो वो प्रॉपर जगह पे बैठ भी गया है। और जो बेडरूम का बालकनी था ना, वहाँ पे मैंने ये जो पुल अप करते हैं ना, जिसको पुल करके आप
अटका के कपड़ा सुखा के वापस अपने जगह पे रख सकते हो, जैसे हमारे वो वाले घर पे था। क्योंकि हॉल के बालकनी में कपड़े सुखाओ तो अच्छा नहीं लगता, बेडरूम के इसमें कि एक बार कपड़े लगा दिया आपने तो ज़्यादा वहाँ कोई जाता नहीं है। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे किया, दोनों जगह लगाना मुझे ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए एक जगह पे ही वैसा और एक जगह पे ऐसा किया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग आ गए हमारे घर पे पैकिंग करने के लिए, और कहीं से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कहाँ स्टार्ट करे, कहाँ एंड करे, क्या लेके जाए नहीं लेके जाए, क्या फेंक दे, मतलब आई कांट टेल यू। और मतलब मेरे को ऐसा बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सिर्फ हम लोग एक बेडरूम का और किड्स रूम का सामान निकाल रहे। ऐसा लग रहा था पूरा एक मतलब बहुत ही ज़्यादा सामान हो गया था, कपड़े 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 ही हो गए थे क्योंकि मेरे पास इतने कपड़े, निशु और सानू के तो हार्डली आई थिंक दो थैली हो गया था, बाकी सारा मेरा था। ये देखो सानू स्कूल से आ गई, डायरेक्ट यहाँ पर ही आई, चेंज किया उसने और वो अपना टाइम पास खेल रही थी। और यहाँ से अभी हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ का ही पहले पैकिंग ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे, फाइनल डे, जब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे तो हम लोग ने टेम्पो बुक कर लिया था। तो मैं सानू को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ और मेरे साथ सारा छतरी वगैरह सब सामान लेकर आई, क्योंकि बारिश का टाइम है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी बारिश हो जाता है। तो सानू का ये स्कूल, अभी हम लोग टेम्पो बुक किया है। जो पूरा सामान हम लोग ने कल पैक किया था उसमें से भी थोड़ा सामान ना पैक करना बच गया था, तो मैंने बोला आज के लिए रहने देते, जब मैं कल आऊँगी ना थोड़ा चाहिए तो जल्दी आ जाऊँगी और उसके बाद फटाफट पैकिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने पूरा सामान जो बचा हुआ था वो भी पैक किया, और कितना सारा सामान है देख सकते हो आप। इसमें एक्चुअली मेरा ज्वेलरी का भी बहुत सारा है, मतलब आई थिंक 10 से 12 थैली तो ज्वेलरी का। और ये जंबो साइज़ बैग है, लेकिन ये एकदम बड़ा वाला जंबो साइज़ नहीं है, मीडियम वाला। इसके लिए ज़्यादा बैग्स होगा, अगर जंबो वाला होता तो शायद क्वांटिटी कम हो जाता, लेकिन मीडियम वाला था इसलिए बैग्स ज़्यादा करना पड़ा। सो इसमें मेरे ज्वेलरी, कपड़े, बेडशीट, जो भी मेरा जितना भी सामान था मेरा, निशु सानू का, वो सब, कुछ नए नए कपड़े भी थे, वो सारे मतलब पैकिंग कर करके फाइनली हमारा ऑलमोस्ट सब सामान आ गया है। यहाँ पे सब निकाल के रखा है। अभी एक लास्ट राउंड बचा है जो निशु नीचे से अभी ऊपर लेकर आ रहे हैं। और हम लोग ना ऑन द मोस्ट टॉपेस्ट फ्लोर पे है, जहाँ हम लोग रहते थे उससे भी बहुत ज़्यादा हाइट पे है। अब एग्जैक्टली आपको फ्लोर नंबर तो नहीं बताऊँगी, बट व्यू से आप लोगों को समझ में आई क्या होगा कि कितना हाइट पे है। हम लोग की एक इच्छा भी थी कि हमेशा से एक हाइट पे रहने के लिए, सो वो फ्यू मंथ्स इन्जॉय कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग ने सारा सामान लोड करके अनलोड कर दिया है ना, घामा घूम साले दिशु। तो टेम्परेरी कल तो जब गणेश पूजन करेंगे तब तो नया वापस एक और झाड़ू लाएंगे और उसका पूजा करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो घर को साफ़ करने, क्योंकि कल देखो जो पूरा ड्रिलिंग वर्क हुआ था। एंड द हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अभी ये एम्प्टी होम टूर आप लोग देख लो किस तरह से दिखाई दे रहा है, और बाद में जब पूरा सेटअप हो जाएगा तब आप लोग देख लेना कैसा दिख रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत मेस्टअप है, सब कुछ लगाना करना बाकी है, साफ़ सफाई पूरा बाकी है। सो यहाँ पे वार्डरोब और बेड आ गया है, तो अभी इसको जब हम लोग पूरे अच्छे से रेडी करेंगे ना, सो देन इट विल लुक नाइस। और टेम्पल तो मैंने आप लोग को दिखा दिया जो ऑलरेडी सेट हो चुका है। अभी इतना सारा सामान हमें लगाना है। अभी मैं वही, मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है कि ये 1 BHK में इतना सारा सामान मैं कैसे फिट करूँगी, बट हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। जब हो जाएगा मैं आप लोग को पूरा वापस होम टूर दे दूँगी। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आई होप आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया होगा शिफ्टिंग वाला। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। राधे राधे, हरे कृष्णा।